बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 हम इसमें सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी कोशिश ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो डिग्री में है 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन भी किस में है? डिग्री में है, जबकि यहाँ पर रेडियन में है। तो हम इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लें। लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करेंगे, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम हो जाएं, सेम मेथड से सॉल्व हो जाएं। अभी दोनों क्वेश्चन करेंगे तो आपको ठीक है मेथड काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो पहली मेरी कोशिश होगी हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करें, फिर क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह किया है उसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप अभी तक चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लेफ़्ट हैंड साइड चूज़ कर ली। लेफ़्ट हैंड साइड चूज़ करने के बाद आपने करना क्या है, लिख लेना है साइन π/9 साइन 2 पूरी की पूरी लेफ़्ट हैंड साइड आपने लिख लेनी है। साइन π/3 साइन 4π/9। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, जहाँ जहाँ पर पाई है आप क्या लिख दें 180 डिग्री। तो ये रेडियन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में। आसान मेथड है, हमने 9.1 में सीखा था। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर पाई है 180 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा साइन 180/9 साइन 2 इंटू 180/9 साइन 180/3 साइन 4 इंटू 180/9। तो जहाँ जहाँ पर आपके पास पाई लिखा हुआ था वहाँ वहाँ पर आपने क्या लिख देना है 180 लिख देना है। 180 लिखने के बाद इनकी वैल्यूज़ आपने निकाल लेनी है कैलकुलेटर से। साइन 180 मतलब 180 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 220। तो क्या आ गया साइन 20। इसी तरह हम लिखेंगे 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 9 तो ये आ जाएगा 40। 180/3 होता है 60 और 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 9 करने से आपके पास 80 आ जाएगा। तो क्या आ गया साइन 80। तो अब क्वेश्चन आपका जो साइड है वो डिग्री में कन्वर्ट हो चुकी है, सारे के सारे किस में आ गए हैं? डिग्री में आ गए हैं। तो पहले आप आसानी के लिए इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें। रेडियन में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, मैंने क्योंकि आपसे प्रॉमिस किया है सबसे आसान मेथड से कराऊंगा, तो सबसे आसान मेथड ये है कि पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें। दूसरा ये है कि साइन 60 हम लिखते हैं साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू कैलकुलेटर पे आती है √3/2। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख देंगे √3/2। करना काम यही है, जो फर्स्ट आपके पास काम होता है, जो प्रॉपर एंगल है उसकी वैल्यू निकाल लेनी है √3/2 और छोटा एंगल, इन दोनों को आपने एक साइड पर लिख देना है। साथ जो है दोनों एंगल उनको आपने नेक्स्ट लिख देना है 40 और साइन 80। थोड़ी सी स्पेस दे देनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये दोनों एक साथ हैं, पेयर बना लिया और इसको अलग किया। अब मेरे पास फार्मूला होता है माइनस प्रोडक्ट से सम का -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू -2 साइन साइन इज इक्वल टू कॉस माइनस कॉस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 नहीं आता क्योंकि दरमियान में क्या है माइनस है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, वो प्रोडक्ट सम से प्रोडक्ट में आता है, ये प्रोडक्ट से सम का फार्मूला है। तो यहाँ पर -2 की कमी है, एक आप क्या करेंगे -2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और -2 से इसको डिवाइड भी कर देंगे। तो हम क्या करते हैं -2 से इधर डिवाइड भी कर देते हैं और यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। दूसरा हमेशा आपने याद रखना है, जो बड़ा एंगल होगा उसको फर्स्ट पे लिखना है, उसको अल्फ़ा लेना है, और जो छोटा एंगल है वो हमने प्रोडक्ट में आप वैसे ही चेंज कर सकते हैं, जबकि डिफरेंस में आपने माइनस कॉमन लेना पड़ता है आपको, जैसा कि हमने 3 के पार्ट 1 में किया था। तो यहाँ पर हमने बड़ा एंगल हमेशा पहले लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.4 के पार्ट 1 में 2 2 ज़ा 4 √3 -4 आता है, माइनस ऊपर लिख देंगे और 4 आ जाएगा यहाँ पर साइन 20, जबकि यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा कॉस माइनस कॉस का। -2 साइन साइन इज इक्वल टू कॉस माइनस कॉस, तो आ जाएगा कॉस 80 प्लस 40, साथ आ जाएगा माइनस का साइन, कॉस 80 माइनस 40 आपके पास आ जाएगा। ठीक है,
माइनस √3/4 साइन 20 लिखेंगे। कॉस 80 प्लस 40 होता है आपके पास 120, जबकि 80 माइनस 40 होता है आपके पास 40। कॉस 120 की वैल्यू निकाल लेंगे कैलकुलेटर से, जो कि -1/2 आती है, हमने प्रीवियस में भी निकाली थी, -1/2 आती है। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे और इसको दोनों से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, √3 वन ज़ा √3, 4 2 ज़ा 8, जबकि साथ क्या है, साइन 20 है। माइनस माइनस प्लस √3/4, साथ आ गया आपके पास साइन 20 और कॉस 40। अब यहाँ पर कॉस बड़ा एंगल है, साइन छोटा एंगल है, तो हम फार्मूला देखेंगे हमने कौन सा यूज़ करना है और इसको हमने कैसे अरेंज करना है। सबसे पहले हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, अरेंज करके लिखते हैं और फिर हम फार्मूला यहाँ पर देखते हैं। तो बड़ा एंगल हमेशा पहले लगे आ जाएगा आपके पास और छोटा एंगल बाद में। जब भी दो एंगल प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो कॉस 40 और साइन 20 आपने लिख लिया, ठीक है। बड़ा एंगल पहले और छोटा एंगल बाद में। दूसरा, यहाँ पर हमेशा जब प्रोडक्ट का फार्मूला होता है तो यहाँ पर 2 होता है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और 2 से डिवाइड भी, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी, और लार्जर एंगल पहले लिख दिया और छोटा एंगल बाद में लिख दिया। तो 2 cos साइन, तो आपने 2 cos साइन का यहाँ पर फार्मूला यूज़ करना है जो आपको याद होना चाहिए। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसको किया था। 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा किसके इक्वल होता है, मैं लिख देता हूँ। 2 cos साइन इज इक्वल टू साइन माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो √3/8 साइन 20, 4 2 ज़ा 8, तो √3/8 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास फार्मूला लग जाएगा ये वाला 40 और 20 के साथ। ब्रैकेट लाजमी डालनी है क्योंकि इससे दोनों से मल्टीप्लाई होना है। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आपने लिख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, √3/8 साइन 20 प्लस √3/8 साइन 40 प्लस 20 क्या होता है, साइन 60, माइनस 40 माइनस 20 क्या होता है, साइन 20 होता है, लिख दिया। अब साइन 60 की जो है कैलकुलेटर से हम वैल्यू निकाल लेंगे। साइन 60 की वैल्यू आती है √3/2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। अब ये जो है ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और नेक्स्ट भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करते हैं, √3/8 साइन 20, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 तो आ जाएगा √3 का स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा, 16, 8 2 ज़ा 16, प्लस माइनस माइनस √3/8 साथ आ जाएगा साइन 20। ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों कट जाएंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/16। अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो यही आपके पास क्या है, आपकी राइट हैंड साइड है। 3/16 ही राइट हैंड साइड थी। तो स्टेप बाय स्टेप आपके पास सॉल्व भी हो गया और आंसर भी आ गया। तो दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमने 3 स्टेप किए जिसमें हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया, उसके लिए पाई इज इक्वल टू 180 सब्सटीट्यूट कर दिया। सब्सटीट्यूट करने के बाद मैंने एक एंगल प्रॉपर था 60, उसकी वैल्यू निकाली, √3/2 आती है, और छोटा एंगल एक साइड पर, बाकी दोनों एंगल्स को एक साथ लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पर साइन और साइन था तो फार्मूला था -2 साइन, इसलिए -2 से मल्टीप्लाई भी किया, -2 से डिवाइड भी किया। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 हो गया, माइनस साइन ऊपर लिख दिया, √3/4 साइन 20, जबकि यहाँ पर -2 साइन 8 और साइन अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला, अल्फ़ा हमेशा बड़ा एंगल पहले रखना है और बीटा वाला छोटा एंगल बाद में। तो यहाँ पर cos माइनस cos का फार्मूला लगाया, cos 80 प्लस 40 और cos 80 माइनस 40, cos 120 की वैल्यूज़ निकाल कर लिख दी, इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया, इसको इससे भी क्या किया, मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस √3 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन के बाद ये बन गया। अगेन आपके पास ये जो फार्मूला बन रहा था यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया, इसको हमने साम में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए हमने एक तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि फार्मूला कंप्लीट हो जाए। दूसरा, बड़ा एंगल cos 40 था, उसको पहले लिखा, और साइन को इसलिए cos अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला यूज़ किया, साइन माइनस साइन।
अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, दरम्यान में माइनस का साइन, वैल्यूज जब सॉल्व किया तो ये 60 और 20 बन गया, cos 60 की वैल्यू निकाली, अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट और लास्ट टर्म आपके पास काट की और आंसर आ गया। मैंने जैसे कि प्रीवियसली मेंशन किया था, इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं, उन मेथड से ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हम पहले यहाँ पर फार्मूला लगाएं फिर इसके साथ लगाएं, हो जाता है सॉल्व, लेकिन उसमें मज़ीद टेक्निक्स आ जाती हैं जो अभी तक आप पढ़ कर आए हैं, वो सारे की सारी मेथडोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। तो मैंने कोशिश किया है जितना आसान बनाया जा सके बच्चों के लिए उतना आसान ये चीज़ बना दी जाए। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर वीडियो ढूंढने में आपको कोई मसला आ रहा है तो आप एक्सरसाइज नंबर लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें, 11 क्लास मैथ लिखें और साथ एक लफ्ज़ मेंशन करें बाय उमैर साजिद, उमैर साजिद। तो आपको वो वीडियो इंशाल्लाह टॉप पर मिल जाएगी, आप उसको स्टेप बाय स्टेप समझ सकेंगे। तो एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अभी चलते हैं हम इसके पार्ट 3 की तरफ।